नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी व्यापार शुल्कों की, जिनमें आजकल काफी कुछ नया हो रहा है। तो आज हम गहराई से समझेंगे कि अमेरिका की ये नई व्यापार रणनीति क्या है, किन देशों पर असर पड़ सकता है और बातचीत मतलब कहाँ तक पहुंची है। हाँ, ये समझना जरूरी है क्योंकि इसका असर काफी दूर तक जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और अहम बात तो ये है कि शुल्कों को लागू करने की जो समय सीमा थी वो आगे बढ़ गई है। हाँ, वो अब 1 अगस्त कर दी गई। लेकिन खबरों के मुताबिक देशों को चेतावनी वाले खत वो तो 9 जुलाई तक भेज दिए जाएंगे। जी, ये मोहलत जरूर मिली है, पर हाँ, ये अपने आप में एक रणनीति का हिस्सा लगता है। मतलब बातचीत के लिए और वक्त तो है, पर साथ ही एक तरह की अनिश्चितता भी बनी रहती है। और ये खत करीब 100 छोटे देशों को भेजे जा रहे हैं। 100 देश, ये तो काफी बड़ी संख्या है। ऊंचा हो सकता है, कहीं 10% तो कहीं 70% तक। इतना बड़ा उछाल। तो इन चेतावनियों का असली मतलब क्या समझा जाए? क्या ये सिर्फ दबाव है? हाँ, देखिए, ये स्पष्ट रूप से एक दबाव बनाने की रणनीति है। अमेरिका कह रहा है कि देखो, हम समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तों पर, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर ऊंचे शुल्क झेलने के लिए तैयार रहें। ये तो एक तरह की वो गाजर और छड़ी वाली बात हो गई। सही कहा। खासकर उन छोटे देशों पर जिनकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी बाजार पर ज्यादा निर्भर करती है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल स्थिति बन जाती है। ये बातचीत में अमेरिका को फायदा दिलाने का एक तरीका है। तो ये दबाव तो है, लेकिन क्या इसका कुछ असर दिख रहा है? मतलब क्या कहीं बातचीत आगे बढ़ी है? सुनने में आया है कि कुछ देशों के साथ समझौते हुए भी हैं। हाँ, कुछ प्रगति हुई है। जैसे खबरें हैं कि ब्रिटेन और वियतनाम के साथ अमेरिका ने समझौते कर लिए हैं। अच्छा। और चीन के साथ भी एक सीमित समझौता हुआ है। सीमित समझौता, इसका क्या मतलब है? मतलब ये शायद कुछ खास वस्तुओं या सेक्टर्स तक ही सीमित है। ये कोई बहुत बड़ा हर मुद्दे को सुलझाने वाला समझौता नहीं है, पर हाँ, कुछ तनाव कम हुआ है शायद। समझ गई। और बाकियों का क्या? जैसे बड़े खिलाड़ी यूरोपीय संघ और भारत, इनके साथ क्या चल रहा है? यूरोपीय संघ और भारत के साथ बातचीत जारी है और खबरें ये बता रही हैं कि इसमें अब थोड़ी तेजी आई है। उम्मीद की जा रही है कि शायद 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले कुछ और समझौते भी हो जाएं। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पे काम कर रहा है, कहीं समझौते, कहीं बातचीत चल रही है और कहीं दबाव। बिल्कुल, और यही चीज वैश्विक व्यापार संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। मतलब ये कोई सीधी लाइन नहीं है। एक तरफ कुछ देशों के साथ प्रोग्रेस हो रही है, तो वहीं कई दूसरे देश, खासकर छोटे वाले, वो अभी भी एक अनिश्चितता में है। हाँ, ये देखना होगा कि अगले कुछ हफ्तों में बातचीत किस दिशा में जाती है। जी, अगले कुछ हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये रणनीति जोखिम भरी भी हो सकती है अगर ज्यादा देश नाराज हो जाते हैं या कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। सही बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो अमेरिकी शुल्कों की नई डेडलाइन अब 1 अगस्त है। हाँ, लगभग 100 देशों को पुराने ऊंचे टैरिफ की चेतावनी मिली हुई है। जी। ब्रिटेन, वियतनाम और चीन के साथ कुछ हद तक प्रगति हुई है, समझौते हुए, और यूरोपीय संघ व भारत के साथ बातचीत अभी चल रही है तेजी से। बिल्कुल, और ये पूरी स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह की जो व्यापारिक रणनीतियां हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था और देशों के आपसी रिश्तों को कैसे प्रभावित करती हैं, खासतौर पर उन छोटे देशों को जिनके पास मतलब मोलभाव करने की शक्ति उतनी ज्यादा नहीं होती। हाँ, ये एक अहम सवाल है और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये जो व्यापार समझौतों और शुल्कों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, इसका हम सब पर यानी आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ने वाली कीमतों और वैश्विक सप्लाई चेन की स्थिरता पर आखिर क्या और कैसा असर पड़ सकता है, ये वाकई सोचने वाली बात है।